मोहतरम नाज़रीन, आज शादी ब्याह की रस्मों का बयान लेकर हम हाजिर हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, शादी ब्याह के मौका पर तरह तरह की रस्में बरती जाती हैं। हर मुल्क और हर कौम के रस्म रिवाज और तरीक़े अलग अलग हैं। हमारे मुल्क में यानी मुल्क हिंदुस्तान में जो रस्में जारी हैं उनमें बाज़ का जिक्र हम करने जा रहे हैं। दोस्तों, रस्म रिवाज की बुनियाद उर्फ पर है। ये कोई नहीं समझता कि शरअन वाजिब है या सुन्नत या मुस्तहब है। लिहाजा जब तक किसी रस्म की मुमानात शरीयत से साबित ना हो जाए उस वक्त तक उसे हराम व नाजायज नहीं कर सकते। बाज़ लोग उन रसूम की पाबंदी इस कदर करते हैं कि नाजायज फेल करना पड़े तो पड़े, मगर रस्म का छोड़ना गवारा नहीं। अक्सर जाहिलू में ये रस्म रिवाज है कि मोहल्ला और रिश्तेदार की औरतें जमा हो जाती हैं और गाती बजाती हैं। ये हराम है, क्योंकि औरतों की आवाज़ भी औरत है जिसे गैर महरम को नहीं सुनाया जा सकता। इसमें बूढ़ी औरतें और जवान और कुंवारी लड़कियां रात भर जाग कर नामहरम मर्दों के साथ इख्तिलात और हंसी मजाक करती और गुलगुले पकाती, जो बहुत सी खुराफात पर मुश्तमिल है, और ये सब बिल्कुल नाजायज है। शरीयत की तरफ से ऐसे रस्म व रिवाज की इजाज़त नहीं है। हाँ, दूल्हा दुल्हन को हल्दी और उपटन लगाने में कोई हर्ज नहीं है, जबकि गैर महरम मर्द से या गैर महरम औरत से परहेज किया जाए। मगर दूल्हा को मेहंदी लगाना बिल्कुल जायज नहीं है कि ये जीनत है और जीनत मर्द के लिए हराम है। उसी तरह दूल्हा को रेशमी कपड़े पहनाना, सोने की अंगूठी या चांदी की एक अंगूठी एक नग वाली से ज्यादा पहनाना नाजायज व हराम है। और सेहरा, जबकि खालिस फूलों का सेहरा हो तो ये जायज है। और नाच गाने, आजकल तो शादियों में नाच गाने बाजे और आतिशबाजियां आम हो गई हैं। मेरे दोस्तों, नाच गाने बाजे आतिशबाजी ये सब हराम है। एक तो शरीयत की मुखालफत, दूसरे माल बर्बाद करना, तीसरे तमाम तमाशाइयों के गुनाह। जितने लोग देख रहे हैं सबके गुनाह का सबब है, और सबके मजमुआ के बराबर गुनाह का बोझ अकेले उस आदमी पर होगा जिसने इन चीजों का इंतजाम किया। खुलासा यह है कि मुसलमानों पर लाजिम है कि अपने हर काम को शरीयत के मुआफिक करे और अल्लाह और रसूल की नाराजगी से बचे। इसी में दीनो दुनिया की भलाई है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को अपने नबी की सुन्नतों पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए।